दिल्ली से देहरादून सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि उत्तराखंड का फ्यूचर बदलने वाला मेगा कॉरिडोर। एक प्रोजेक्ट जो ट्रैवल टाइम को 6 घंटे से घटाकर लगभग 3 घंटे कर देगा। और इस हाईवे का सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा? रियल एस्टेट को, इन्वेस्टर्स को और देहरादून के आम लोगों को। आज प्रॉपर्टी संवाद पर हम बताएंगे कैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे डून वैली की पूरी किस्मत बदलने जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे इंडिया के सबसे एडवांस कॉरिडोर में से एक होगा। यहां आने वाली हैं एक्सेस कंट्रोल लेन्स और साथ साथ एक ट्रैफिक सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिकली फंक्शन करेगा। दिल्ली से, गाजियाबाद से, सहारनपुर से होकर देहरादून, एक अभूतपूर्व सीमलेस जर्नी। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कभी सिर्फ रोड्स या एक्सप्रेसवेज नहीं होते, ये शहरों को नए इकोनॉमिक जोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस हाईवे का सिर्फ देहरादून को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि रास्ते में आने वाले सभी शहर, गांव एक इकोनॉमिकली नए इकोनॉमिक फ्यूचर से इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। और देहरादून, जो पहले एक क्वाइट हिल सिटी थी, अब सीधे एनसीआर की इकोनॉमिक एनर्जी से कनेक्ट होने जा रही है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि प्रैक्टिकली देहरादून दिल्ली एनसीआर का ही हिस्सा होगा। सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल बूम की। विला प्रोजेक्ट्स, हिलसाइड होम्स, लग्जरी इंटीरियर्स, ये सब लग्जरीज जो दिल्ली में सपने की तरह हैं, अब दिल्ली के लोगों के लिए देहरादून अब एक वीकेंड होम और रिटायरमेंट पैराडाइज बन रहा है। देहरादून में इस एक्सप्रेसवे के बनने के शुरुआत से ही देहरादून में रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ रही है। लग्जरी विलाज, गेटेड कम्युनिटीज, फार्म हाउसेज, सीनियर वेलनेस टाउनशिप्स, इन सब की डिमांड एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ेगी। राजपुर रोड, सहस्त्रधारा रोड, मसूरी रोड, दोईवाला, यहाँ 3 साल में मल्टीफोल्ड प्राइस जंप देखने को मिला है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होते ही 25 से 40% और एप्रिसिएशन आएगा। कमर्शियल ग्रोथ भी कमाल की होगी देहरादून में आने वाले सालों में। कॉर्पोरेट ऑफिसेज, कोवर्किंग स्पेसेस, आईटी ऑफिसेज, कोवर्किंग हब्स, एड टेक सेंटर्स, हेल्थ केयर चेन्स। कमर्शियली देहरादून अब एक एनसीआर का सर्विस इकोनॉमी एक्सटेंशन बन सकता है। नए कमर्शियल हब्स दोईवाला, हर्रावाला, आईएसबीटी और ऋषिकेश देहरादून कॉरिडोर के आसपास उभर रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। राफ्टिंग, हिल स्टेशंस, रिवरसाइड, एडवेंचर स्पोर्ट्स सब देहरादून देगा, जिसके लिए दिल्ली के लोग तरसते हैं। और 3 घंटे का रास्ता हो तो घूमना फिरना कितना आसान हो जाएगा। मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सब में टूरिज्म 3 गुना तक बढ़ सकता है। इसका सीधा फायदा रिजॉर्ट्स, होम स्टेज, वेलनेस रिट्रीट्स, एडवेंचर पार्क्स को मिलना शुरू हो चुका है। लैंड एग्रीगेशन यहां अभी से शुरू हो चुकी है। एक्सप्रेसवे ने कुछ नए हॉटस्पॉट्स को जन्म दिया है, जैसे कि दोईवाला, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट बेल्ट। दोईवाला, जो देहरादून के आउटस्कर्ट्स में एक सुस्त सा टाउन हुआ करता था, अब एक तेजी से उभरता हुआ सबअर्बन जोन बन रहा है। यहाँ रिजॉर्ट्स, स्कूल्स, वेयरहाउसेज, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स सब होने की तैयारी में हैं। हर्रावाला नेपाली फार्म जोन, ये बन सकता है मिड सेगमेंट हाउसिंग का अगला एपिसेंटर। देहरादून के साउथ में स्ट्रेटेजिकली एक बहुत अच्छी जगह पर लोकेटेड हर्रावाला भी एक हाउसिंग बूम देखने वाला है। अब बात करते हैं मसूरी और ऋषिकेश फीडर रोड्स, जो बनेंगी टूरिज्म सेंटर और कुछ लोगों के लिए सेकंड होम्स दोनों का बूस्ट। इन सब पॉजिटिव न्यूज़ के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें हमें सतर्क रहना है, क्योंकि हर डेवलपमेंट के साथ कुछ चैलेंजेस भी। पहला होगा ओवर कमर्शलाइजेशन। खतरा है ओवर कमर्शलाइजेशन के कारण अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी बन सकती है। हिल स्लोप्स पर अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन जो पिछले कुछ दशकों से हो ही रही है, उसका प्रभाव हम सब ने इन बारिशों के सीजन में देखा, लैंडस्लाइडिंग के रूप में। एनवायरमेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान नहीं दिया। एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग की ज़रूरत है। दूसरा चैलेंज है प्राइसेस का स्पेकुलेशन बबल। जब एकदम इतनी डिमांड बढ़ जाए तो रेट्स बहुत स्पेकुलेटिव हो जाते हैं। एक्चुअल रेट्स पता करने का कोई रिलायबल सोर्स पता ही नहीं रहता। और एक चैलेंज होगा दिल्ली सेंट्रिक डेवलपमेंट से। ऐसा हो सकता है कि दिल्ली वाला ट्रैफिक जैम देहरादून आ जाए और पोल्यूशन लेवल्स भी। ये सब सही जोनिंग और प्लानिंग के बिना बड़ा इशू बन सकते हैं, पर ये मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर पॉजिटिव साइड देखें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्सप्रेसवे के बाद देहरादून में प्राइम एरियाज में 20 से 45% प्राइस राइज।
सबअर्बन कॉरिडोर्स में 50 से 70% राइज। इसके साथ साथ सेकंड होम डिमांड में एक्सप्लोजन, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट में 3 से 5 गुना इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। दून वैली अब सिर्फ एक हिल टाउन नहीं रहेगी, ये एक रीजनल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने को तैयार है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक प्रॉमिस है, डेवलपमेंट का, कनेक्टिविटी का और एक नए देहरादून का। आप इस कॉरिडोर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं।